आज मैं आपके साथ नए चावलों के साथ पुलाव बनाने का एक ऐसा हैरत अंगेज तरीका शेयर करूंगी कि आपका दाना दाना अलग बनेगा। चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं। बहुत सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि नए चावल के साथ आप पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएंगे, लेकिन चावल आपके बिल्कुल खिले खिले बनेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं नए वाले। इसको मैंने इस तरह के गिलास के साथ मैयर कर लिया था। 3.5 गिलास चावल बने हैं। दूसरी तरफ हम एक बड़े से खुले से पतीले के अंदर हाफ कप ऑयल शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। रफली से मैंने इन्हें काट लिया है। प्याज को 1-2 मिनट के लिए ऑयल में सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले ऐड कर देंगे। साबुत खड़े मसालों में मैंने 2 मोटी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ, 3-4 लौंग, उसके बाद मैंने साबुत काली मिर्चों के दाने और 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा साबुत ऐड कर दिया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसके बाद साथ ही इसमें हम हाफ कप पानी शामिल कर देंगे। प्याज को आपने ज़्यादा जलने नहीं देना, वरना जो पुलाव का कलर है वो खूबसूरत सा नहीं आएगा। पानी ऐड करने के बाद कवर करेंगे ताकि कलर खूबसूरत आए। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए कवर कर दीजिएगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। 2 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। आज तो मेरा दिल था कि बिल्कुल सिंपल और सादा मसालों के साथ इंस्टेंट क्विक एंड फास्ट सा पुलाव बनाकर रेडी कर लूं। तो इसके लिए मैंने इसमें 3 से 4 लंबी कटी हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर दिल खोल कर ऐड किया करें। पुलाव में टमाटरों का बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। चलें जी, अच्छे से मसालों को, टमाटर वगैरह को हिलाएंगे। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसको ना थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो सके। चलें जी, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ये पुलाव की रेसिपी आप लोगों को बहुत मज़े की लगने वाली है। चलें जी, 3-4 मिनट के लिए कवर करके पकाया था। उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए मसाले की अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और चिकन ऐड करके हम अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि चिकन के अंदर से कोई स्मेल ना आए और चिकन अच्छे तरीके से भुन जाए। चलें जी, चिकन की भुनाई हो चुकी है। 7 से 8 मिनट लगे हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है। ऑयल भी किनारों से सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। मटरों की भी 2-3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। ज़्यादा मटरों को आपने भूनना नहीं है, वरना ये फिस जाएंगे और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मटरों की भुनाई कर ली है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 3.5 गिलास मैंने चावल लिए थे नए वाले और इसके अंदर मैंने 3.5 गिलास ही पानी ऐड कर दिया है। नए चावलों के अंदर आपने कभी भी डबल पानी या ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वरना आपके चावल जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे और ज़रा भी आपके चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। पानी में बॉयल आने दिया था। पानी में बॉयल आते ही हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। चावलों को भी बहुत ज़्यादा भिगोकर आपने नहीं रखना, सिर्फ इसे 15 मिनट के लिए भिगोना है। चावलों को हिलाने के बाद इसके अंदर हम 3 से 4 लंबी कटी हरी मिर्चें मज़ीद ऐड कर देंगे, कवर कर देंगे और पानी को 90% तक ड्राई कर लेंगे। चलें जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 90% पानी ड्राई हो चुका है। ज़्यादा पानी हमने चावलों में नहीं छोड़ना, बस 10% के अंदर हमने इसमें दम लगा देना है। आप कंडीशन देख सकते हैं। इस स्टेज पर आकर लो फ्लेम करके बग़ैर रुमाल के हम दम लगा देंगे। 10 मिनट के लिए आपने बिल्कुल नहीं हिलाना। 10 मिनट के बाद आपने कवर हटाना है और ये देखें, माशाल्लाह से पुलाव हमारा ज़बरदस्त सा खुशबू वाला दाना दाना बिल्कुल अलग रेडी है। मेरी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर यूज़ करेंगे ना, तो आज के बाद आप पुलाव बनाएं या फिर बिरयानी बनाएं नए चावलों के साथ, आपके चावल खिले खिले बनेंगे। चलें जी, खीरे प्याज के मज़ेदार सैलड के साथ सर्व कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।